हेलो फ्रेंड्स, मैं भावना मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका दिल से स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही यूज़फुल वीडियो लेकर आई हूँ। जो लोग अपना पढ़ाई ख़त्म करके फर्स्ट टाइम कुकिंग करने जाते हैं तो उनको नहीं समझ में आता है कौन सी चीज़ कहाँ पे रखी जाए। आप अगर कुकिंग करते समय जगह पे आपको सही चीज़ मिले तो आपका कुकिंग बहुत ही कंफर्टेबली आप कर पाएंगे। तो चलो फ्रेंड्स, हम किचन की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जब किचन में आते हैं तो हमको फ्रेशनेस की बहुत ज़रूरत होती है। और उसके लिए हमको क्या करना है, जहाँ पे हम डस्टबिन कूड़ा रखते हैं वहाँ से हमको स्मेल ना आए, इसके लिए हमको थोड़ा सा रूम फ्रेशनर स्प्रे करना है। यहाँ पे मैंने 3 प्रकार के खलबत्ते लिए हैं। इसमें मैं अदरक लहसुन कूटने के लिए यूज़ करती हूँ। ये मैं ड्राई फ्रूट्स कूटने के लिए यूज़ करती हूँ। यहाँ पे मैं इलायची जायफल या अदरक कूटने के लिए ये वाला यूज़ करती हूँ। और इसके नीचे आपको कोई शीट या फिर नैपकिन कुछ भी रखने की ज़रूरत है, क्योंकि कूटने के वक्त आपको जो आपके प्लेटफॉर्म को हर्ट होगा वो नहीं होगा। और मैंने यहाँ पे थर्माकोल शीट यूज़ किया है। ये हमको जो हम सामान लेते हैं पैकिंग के साथ ये आपको मिलेगी, या फिर आप आपके हिसाब से कुछ भी प्लेटफॉर्म यहाँ पे रख सकते हो नीचे, या ताकि आपके प्लेटफॉर्म को हर्ट ना हो। कुकिंग करते समय हमको ये सब चीज़ें लगती है। तो सबसे पहले हमको लगता है ऑयल, घी। इसमें मैंने रखा है फोक, स्पून, नींबू निचोड़ने का, ये जायफल या फिर चीज़ वगैरह घिसने के लिए ये मैंने रखा है। कभी हम पराठा बनाते हैं, गरम गरम रहता है, वो हाथ जलने के चांसेस रहते हैं, उसके लिए ये मैं पिज़्ज़ा कटर यूज़ किया है। इससे आप पराठा इजीली कट कर सकते हो। यहाँ पे मैंने रखा है वेजिटेबल पीलर, इससे आप वेजिटेबल को पील कर सकते हो। यहाँ पे मैंने रखा है खोबरा का पीस निकालने का ये मशीन है, इससे आप खोबरा को पीस निकाल सकते हो। गीला नारियल का पीस निकाल सकते हो। यहाँ पे मैंने रखा है पलटा, तड़का देने का बर्तन, बेलन, मधानी। यहाँ पे मैंने रखा है जो हम सब्जी के लिए यूज़ करते हैं स्पून्स, और बाकी एक्स्ट्रा स्पून हमको जब भी लगते हैं तभी मैंने दूसरी जगह पे रखे। इधर इतना ही रहना ज़रूरी है ताकि इसमें बहुत सारा गर्दी ना हो, आपको इजीली मिल जाए करके एक एक ही चीज़ मैंने रखी है। सेकंड आपके पास हो तो आप अलग ट्रॉली में रख सकते हैं। और यहाँ पे इतनी ही चीज़ें होनी चाहिए ताकि आपको कंफर्टेबली कुक करने के लिए इजी हो जाए। और यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि मैंने यहाँ पे टर्न टेबल यूज़ किया है। इस पे मैं अक्सर केक बनाते रहती हूँ, और ये इसका उपयोग मैंने ऐसा किया है कि आपको कोई भी चीज़, जो कुछ भी चीज़ आपको चाहिए वो आप इसको टर्न करके आपके पास वो चीज़ ईज़िली आ जाएगी, और आपको काम करते वक्त आपको मुश्किल ना हो। इसके लिए मैंने ये टेबल का यूज़ किया है। ये टेबल आपको किसी केक शॉप में ही मिलेगा। अगर ये टेबल आपके पास नहीं है तो ये टेबल ऑप्शनल है, आप दूसरे किसी स्टैंड पे ये सब चीज़ें रख सकते हो। कुकिंग करते वक्त सबसे पहले आपको लगता है गैस स्टोव। हमारे एकदम सामने होना चाहिए लाइटर या फिर माचिस, क्योंकि ये 2 चीज़ें हमको पहली बार लगते ही लगते हैं, तो वो अपने सामने एकदम हमको दिखना चाहिए। जैसे हम खड़े रहते हैं वैसे हमको लाइटर एंड माचिस दिखना है। कभी कभी लाइटर फेल हो जाता है, वो नहीं लगता है, तब आपको इरिटेशन हो सकता है। तो साइड में उसके माचिस रखना ज़रूरी है, तो आपको बहुत कंफर्टेबल होगा। जहाँ पे हम कुकिंग करने के लिए खड़ा रहते हैं उसके नीचे वाले में पहले नंबर पे आना चाहिए आपका मसालादानी। पहले नंबर पे आपका मसालादानी होना चाहिए। बाद में हम जो कुछ भी स्पाइसेस डालते हैं वो होना चाहिए। और बाद में चाय का मसाला, यहाँ पे मैंने रखा है चाय का मसाला, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा,
ये हमको कुकिंग के लिए लगते हैं। हींग की डब्बी, ये सब हमको कुकिंग करते वक्त लगता है। और ध्यान रहे फ्रेंड्स कि आप मसालादानी में विदाउट स्पून नहीं जाए, क्योंकि उसमें एक रिस्क होती है कि जब हम मसाले डालते हैं तो आप हाथ से अगर डालते हो तो उसके हमको साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। हमारे आँखों में मिर्ची जा सकती है। किसी को छोटा बेबी होता है, कुकिंग करने के बाद आप अगर बेबी को लेते हो गोदी में तो उसको भी वो मसाले में का लाल मिर्ची पाउडर या फिर कुछ मसाले वो बेबी की आँखों में भी जा सकते हैं। तो उसके लिए आप ये अवॉइड करें और मसाले आप हमेशा स्पून से निकालें। यहाँ पे मैंने स्पून रखा है एकदम नज़दीक में, वो स्पून से निकालें और यूज़ करने के बाद ये स्पून आपको वॉश के लिए डालना पड़ेगा। ये स्पून आप इधर नहीं डालें ताकि बाकी के स्पून गंदे हो जाए और आपको फिर हाथ में आपको मिर्ची पाउडर मसाले लग सकते हैं। ये स्पून यूज़ करने के बाद तुरंत वॉश के लिए डालें। सेकंड नंबर पे मैंने लिया है कढ़ाई, दाल चावल लगाने के बर्तन, चाय बनाने का बर्तन, दूध बॉईल करने का बर्तन, बाकी के चम्मच वगैरह जो एक्स्ट्रा के हैं आपके पास वो मैंने अलग से इधर रखे। कभी कभी आपको इनके बाद में भी वो लग सकते हैं, ताकि एक्स्ट्रा के स्पून ये सब इधर मैंने रखे हैं। थर्ड नंबर पे मैंने रखा है यहाँ पे कुकर। मेरे पास 3 साइज़ेस के कुकर है। कभी हमको कम क्वांटिटी में खाना बनाना है तो हमको छोटा कुकर लगेगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा बड़ा क्वांटिटी में खाना बनाना है, दाल चावल वगैरह, कोई मेहमान आते हैं तो हमको ज़्यादा लगता है। वैसे डेली रूटीन में हमको नहीं लगता है इतना, पर कोई मेहमान आए तो हमको ज़्यादा लगता है, तो आप बड़ा कुकर यूज़ कीजिए। और यहाँ पे मैंने सीव रखा है, यहाँ पे मैंने चकला रखा है, यहाँ पे मैंने वेजिटेबल कटर रखा है। मैंने यहाँ पे 2 टाइप के तवे रखे हैं, एक नॉन स्टिक है और एक लोहे का तवा है। तो ज़्यादातर हम कुकिंग लोहे के तवे पे ही करना चाहिए, क्योंकि वो सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। आपको डायरेक्टली आपको आयन जाता है। पर नॉन स्टिक मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि उसके ऊपर जो कोटिंग होता है वो फूड के साथ हमारे पेट में जाता है और वो अपने हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं रखता। कभी कभी क्या होता है कि वो खाना बनाते बनाते वो स्टिकी हो जाता है, कभी कभी पराठा चिकटता है, फिर हमको इरिटेशन होता है। अगर ये आपको अवॉइड करना है तो आपकी चॉइस है कि आप निर्लेप का तवा यूज़ कर सकते हो, पर वो सेहत के लिए मैं आपको नहीं सजेस्ट करूँगी। उसको अवॉइड किया जाए तो बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले कुकिंग करते समय हमको लगता है पानी के बिना हम कुकिंग नहीं कर सकते। तो यहाँ पे एक पानी की बोतल रखना ज़रूरी है। 1 लीटर 2 लीटर पानी यहाँ पे होना चाहिए, ताकि आपको कुकिंग करते समय कंफर्टेबल हो। बार बार पानी लेने के लिए उधर जाना, वहाँ से लाना, आपको तकलीफ़ हो सकता है। तो यहाँ पे एक पानी की बोतल ज़रूर रखें। और यहाँ पे आपके एक 3 साइज़ के छुरी रहना ज़रूरी है। एक बड़ा चाहिए, ये आपको वेजिटेबल कट करने के लिए काम में आ सकता है। ये आपको कुछ नॉनवेज के कटिंग के लिए आपको काम में आ सकता है। छोटी चीज़ कट करने के लिए आपको ये हो सकता है, जैसे कि नींबू, प्याज, इससे आप कट कर सकते हो। और आपको लगेगा 2 साइजेस सीज़र। ये छोटा साइज़ का सीज़र आपको दूध का पैकेट कट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। दूसरा है बड़ा वाला सीज़र, जो आपको ग्रीन वेजिटेबल कट करने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये 2 टाइप का सीज़र आपको होना ज़रूरी है। बर्तन के दुकान में अगर आप कड़ची लेने जाओगे तो ये वाली कड़ची नहीं लेने का है, हमको ये वाली कड़ची लेने का है, क्योंकि इससे बर्तन निकल जाता है, इसका पकड़ बराबर नहीं बैठता है। इसलिए इस वाली कड़ची आप नहीं चूज़ कर सकते, क्योंकि इसके साथ आपको एक्सीडेंट हो सकता है। कभी बर्तन आपके पैर पे गिर सकता है, कभी आपके हाथ पे गरम कुछ गिर गया तो आपको जलने का चांसेस ज़्यादा है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि इस वाली कड़ची आप नहीं ले, इस वाली कड़ची आप ले। यहाँ पे मैंने मेजरिंग स्पून रखे हैं। कभी कभी हमको प्रोपोर्शन के लिए ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। कुकिंग में आपका अगर प्रोपोर्शन गलत है तो आपको सही चीज़ नहीं मिलेगी।
आपको प्रॉब्लम हो सकता है, तो आपके लिए ये मेजरिंग स्पून रहना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे मैंने 3 टाइप्स के मेजरिंग स्पून रखे हैं। ये मेजरिंग कप है, ये मेजरिंग स्पून है। अगर कोई डाइट कॉन्शियस लोग हैं तो आपको आपकी किचन में आपको ये मेजरिंग स्केल होना ज़रूरी है, क्योंकि इसके ऊपर मेजर करके हम खाना बना सकते हैं। तो ये आपकी किचन में होना बहुत ज़रूरी है। मैंने मेरे किचन में रखा है। अक्सर मैं केक वगैरह बनाती रहती हूँ, तो मुझे मेजर करने के लिए, प्रोपोर्शन के लिए ये स्केल मुझे लगती ही लगती है। यहाँ पे मैंने रखा है मेरे राइट हैंड साइड में माइक्रोवेव। उसके नीचे मैंने रखा है मिक्सी, बाकी चाय शक्कर के डब्बे, प्याज और लहसुन की टोकरी, फिर टिफ़िन बॉक्सेस, ये सब रखा है। आपके घर में आपके कंफर्टेबल जगह पे ये सब चीज़ें रखनी ज़रूरी नहीं है, आपके हिसाब से आप रख सकते हो। और यहाँ पे सबसे ज़रूरी चीज़ है टिश्यू पेपर। आपको किचन प्लेटफॉर्म वगैरह साफ़ करने के लिए या फिर कोई चीज़ साफ़ रखने के लिए आपको लगेगा टिश्यू पेपर। बाद में मैंने यहाँ पे पैकिंग के लिए यूज़ किया है सिल्वर फॉइल। बाद में मैंने पैकिंग बैग यूज़ किया है, जिप लॉक बैग यूज़ किया है पैकिंग के लिए। और आपका डब्बे में कुछ छोटा छोटा क्लीनिंग रहता है, उसके लिए मैं ग्लास क्लीनर रखा है। ग्लास क्लीनर एंड टिश्यू पेपर साथ में मैंने रखा है, ताकि आप छोटी छोटी चीज़ें आप जल्दी से क्लीन करें और बाद में आपको तकलीफ़ ना हो, ताकि उसी टाइम पे कोई चीज़ गंदी हो तो उसको साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आपका किचन क्लीन रह सकता है। और यहाँ पे मैंने रखा है OTG। जब भी मैं नॉर्मली गर्म करने के लिए माइक्रोवेव यूज़ करती हूँ, और कुकिंग के लिए मैं हमेशा OTG या फिर कढ़ाई में, ऐसा कुछ नहीं कि OTG होना चाहिए, माइक्रोवेव ही होना चाहिए। आप कढ़ाई में भी इजीली केक्स, बिस्किट, ये सब आप इजीली कुक कर सकते हो। उसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये सब कुकिंग बताने वाली हूँ कि केक कैसे बनाया जाता है, बिस्किट कैसे बनाए जाते हैं। तो आपको ये दोनों चीज़ें होना ज़रूरी नहीं है, आप कढ़ाई में भी इजीली आप बना सकते हो। तो चलो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही बस, और जल्दी ही वापस आऊँगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। मैं आपको कुकिंग के बेसिक टेक्निक एंड टिप्स आपको सिखाऊंगी। फ्रेंड्स, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस करने को ना भूलिए, ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद। Thank you.